नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। कर्नाटक चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में कांग्रेस का कद काफी बढ़ गया था। उसे उम्मीद थी कि इन 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए। कांग्रेस केवल तेलंगाना जीत पाई और पार्टी को उत्तर के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। अब जब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ गोलबंदी में जुटे हैं, अखिलेश यादव भी कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले शरद पवार से इन दिनों गुरु ज्ञान लेने में जुटे हैं। इंडी गठबंधन की बैठक हो या फिर जंतर मंतर पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, हर जगह राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को खूब तवज्जो मिल रही है। जंतर मंतर पर चल रहे विपक्ष के प्रदर्शन में भी राहुल और शरद पवार एक दूसरे के करीब बैठे थे। इस तस्वीर में राहुल गांधी शरद पवार से बातचीत करते हुए दिखे। दरअसल हाल के दिनों में पवार और कांग्रेस के बीच काफी नजदीकी देखने को मिली है। पवार के पास 6 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। एक वक्त सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले पवार के इन दिनों सोनिया गांधी से भी अच्छे रिश्ते हैं। इंडी गठबंधन की बैठक में दोनों नेता आपस में काफी चर्चा करते हुए भी दिखे। दरअसल पवार एक वक्त सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी के भी करीबी रहे हैं। इसके अलावा उनका लगभग सभी विपक्षी दलों में अच्छी पैठ है। जीवन के 8 दशक देख चुके पवार राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। पिछले 10 साल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से दूर है और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां मिलकर कुछ राजनीतिक दांव लगाने के जुगाड़ में हैं। शरद पवार ने ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। इतना ही नहीं, साल 1999 में उन्होंने इसी मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस से किनारा करते हुए एनसीपी का गठन किया था। लेकिन अलग पार्टी होने के बाद भी एनसीपी की राजनीति कांग्रेस के साथ ही चली है, चाहे महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मुद्दा हो या फिर यूपीए सरकार हो। इंडी गठबंधन की बैठक में सोनिया और शरद पवार के बीच सहज रिश्ते भी दिखे। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी, जेडीयू, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आंख दिखाई। पवार के इन सभी दलों से भी अच्छे रिश्ते हैं। 2024 के चुनाव से पहले पार्टी किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखना चाहती है। ऐसी स्थिति में पवार कांग्रेस के संकट मोचक भी बन सकते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भी खड़गे और पवार अपने अगल बगल में ही बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों नेताओं में काफी देर तक बात होती रही। खड़गे ने यहां बीजेपी पर जमकर हमला किया। कांग्रेस को यह अच्छे से पता है कि पवार का अनुभव 2024 के चुनाव में दोनों दलों के काम आ सकता है। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार में भी काफी बातचीत होती हुई दिखी। इस बैठक के बाद कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर दिखी। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडी गठबंधन की योजना का ऐलान किया। हालांकि बैठक में पीएम मोदी को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई, वो अलग बात है। एक सच ये भी है कि पवार भी लंबे अरसे से पीएम की रेस में रहे हैं। 1991 में भी राजीव गांधी की हत्या के बाद उनका नाम पीएम की रेस में आया था। हालांकि बाजी पीवी नरसिम्हा राव ने मारी थी। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2024 से पहले पवार कोई नया दांव भी चल सकते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।